इस भारतवर्ष में जो जन्म लेकर के जीव आता है वो आपकी दृष्टि में हे होगा, कोई वृक्ष हो, कोई लता हो, कोई गुल्म हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई कीट हो, कोई पतंग हो। पर मैं सत्य कहूं, भारत में जन्म लेने वाला कोई भी जीव पुण्यहीन नहीं है, अभागा नहीं है। पूरे भारत की बात करते हैं, भारतवर्ष में जन्म लेने की अभिलाषा देवताओं के मन में सतत बनी रहती है। देवता स्वर्गलोक में बैठ करके भारत माता के आंचल का आश्रय पाकर के क्रीड़ा करने वाले इन प्राणियों को, आपको देख करके देवताओं के चित्त में स्पृहा होती है। भारत भू जयो वरम, वो देवता रात दिन ये लालसा करते हैं कैसे ही भारतवर्ष में पल भर के लिए जीवन जीने का सौभाग्य मिल जाए। अरे इन भारत के आंगन में खेलने वाले, जन्म लेने वाले मनुष्यों ने कौन से पुण्य किए हैं। अहो अमीशाम किम कारिशो वनम प्रसन्न एशाम स्विदित स्वयं हरि। इन भारत माता के आंचल में, आंचल का आश्रय लेकर के जीने वाले पुण्यात्मा जीवों पर ऐसा कृपा किया भगवान ने, तो कौन से पुण्य का फल है, हमको भी सौभाग्य मिल जाए। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवगण भी भारत में जन्म लेने वाले प्राणियों की प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं हैं, इसलिए सामान्य मत समझना। उद्धव जी महाराज ने कहा है संभवतः कि मैं वृंदावन के ब्रज मंडल के अंदर वापस जन्म लेकर के आऊं तो वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, गुल्म बन जाऊं, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, कुछ तो बन जाऊं। और रसखान की भावना तो बहुत जग प्रसिद्ध है। बोले वो तो अंत में कहते हैं कि जो पशु हों तो कहा बस मेरो, यदि पशु बनूं तो मेरा क्या बस है, मेरा क्या नियंत्रण है। पशु भी बनाओ तो गोविंद मुझे ब्रजमंडल का बनाना। तो पूछा क्या फायदा पशु बन करके। बोले चरो नित नंद की धैनु मझारन, नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूंगा और इसी बहाने से कभी तो नंद नंदन के चित्त में कोई भाव आएगा, कभी तो किसी गोपी और गोप और साधक के चरणों की रज उड़ करके मेरे माथे गिर जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात इसलिए भी कह रहे हैं, वृंदावन में रहने वाले लोगों को, वृंदावन में रहने वाले साधकों को, वृंदावन में रहने वाले पुण्यात्मा प्राणियों को सावधान रहना चाहिए। यहाँ के किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को निंद्य है और अधम मत मानना। शरीर की बाह्य आकृति को देख करके घृणा मत करना। न जाने कौन से जन्म की पुण्य संपत्ति के बल पर वृंदावन में रहने का सौभाग्य मिला है उसको। और आप भगवान के द्वारा चुने गए उस पुण्यात्मा जीव का तिरस्कार करोगे तो फिर आप अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। वो भगवान के द्वारा चुने गए जीव हैं, बिना उनके अनुग्रह के, बिना उनके परीक्षण के किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इस ब्रज क्षेत्र में प्रवेश भी कर पाए।